ओके, तो साक्षी, टेल मी कि आप क्या यस मैम। प्रेफर करोगे? शुड आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक या फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं बिकॉज इट इज जस्ट यू। मैम आई थिंक मैम रिवीजन विल बी बेटर मैम, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अभी नहीं मैम, पहले प्रीवियस रिवाइज हो जाए एक बार, क्योंकि मैम मेरी क्लासेस मिस हुई हैं। हम्म। यस हाँ, मैम। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, क्योंकि आप अकेले हो तो एंड आपका ही मिस हुआ है तो आपका यस रिवाइज मैम। हो जाएगा आराम से। यस मैम। ओके, तो हम लोग थर्मल इंसुलेशन यस मैम। थर्मल इंसुलेशन हम लोग कर रहे थे एंड यस थर्मल मैम। इंसुलेशन में पैसिव सोलर डिवाइसेस क्या होते हैं, हाउ दे वर्क, वो देख रहे थे। तो यस आपने मैम। हीट एक्सचेंज वाला भी नहीं सुना? मैम फर्स्ट बिल्डिंग डे में आई हीट हैव एक्सचेंज अटेंडेड करने दैट के क्लास, लिए जब आपने वो पूरा समझाया ओके था फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन के साथ मैम, ओके दैट ओके, तो क्लास आई पैसिव, हैव अटेंडेड। ओके तो पैसिव वाला रहेगी। ठीक है, तो यस। ओके, तो थर्मल इंसुलेशन में पैसिव सोलर डिजाइन ऐसी होती हैं जिसमें वी मेक यूज ऑफ सन एक्सपोजर एंड सन की हीट टू, या to basically achieve thermal control. And thermal control क्या होता है? Ma'am, thermal control are those which are being used to prevent from direct sunlight, sun heat in a building. Right. हाँ, kind of, but thermal control is actually um, controlling कि आपका कितना heat gain या heat loss हो रहा है in your space, in your building. वो थर्मल कंट्रोल होता है with with the use of mechanical heating और cooling, या फिर through passive solar heating या cooling device. तो Yes, इसमें ma'am. वील स्टडी की सोलर डिजाइन कैसे की जाए कि हम लोग वी कैन मेक यूज ऑफ, या तो हीटिंग के लिए मैक्सिमम यूज कर सकें या उसको कूल रखने के लिए यूज कर सकें। Yes, ma'am. तो पैसिव हम लोग हीट एक्सचेंज में सन कंट्रोल कर, किसी स्पेस को कूल रखने के लिए सन को कंट्रोल कैसे करना है वो तो देख ही चुके हैं। तो अगर हमें सोलर हीट का यूज करके अपने स्पेस को गर्म करना है तो क्या करेंगे? तो पैसिव सोलर हीटिंग वही होती है। Yes, ma'am. It is using solar energy to make our space as warm as comfortable as possible in colder climate. इसमें ऐसे कोई मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होती है। यू जस्ट आप सिर्फ अपने बिल्डिंग में ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल करते हो या अपनी बिल्डिंग ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हो कि नेचुरली ही आपका स्पेस में दिन के टाइम हीट गेन होता है, रात के टाइम हीट हीट मेंटेन होता है। Yes, ma'am.
तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एक तो इंसुलेशन फिर भी होना चाहिए। आई मीन एक बार अगर आपने हीट गेन कर लिया तो यू डोंट वांट कि कोई हीट लॉस हो। तो यू हैव टू हैव इनफ इंसुलेशन, वो भी थोड़ा प्रॉपरली, कि आप हीट गेन ना रोक दो, बट जो अगर हीट गेन हुआ है उसको स्टोर करके रखना है अपने स्पेस में। तो कंजर्वेशन लेवल्स नॉर्मल इंसुलेशन या एयर टाइटनेस से ज्यादा होता है, क्योंकि हमें बाहर की हीट से बचाना है अपने स्पेस को, तो ऑब्वियसली अपने हमें एयर टाइट रखना होता है सो दैट गर्म हवा नहीं आए, एंड इंसुलेशन रखना होता है सो दैट गर्मी ना आए। बट क्योंकि हम अगर हम बेसिकली हीट गेन कर बैलेंस। रहे हैं तो राइट बैलेंस। एंड जब हम हीट गेन कर रहे हैं सोलर एनर्जी के थ्रू, तो हमारा हीट गेन ऑलरेडी बहुत कम होता है। मतलब नॉर्मल मैकेनिकल हीटिंग तो हमारा हीट सोर्स घर के अंदर ही रखा है, बट इसमें हीट सोर्स बाहर है। तो हम जितना भी थोड़ा बहुत हीट गेन हुआ है उसको कंजर्व करने के लिए हमारा इंसुलेशन लेवल हाई होना चाहिए। यस मैम। तो इसमें चार टाइप के मेन सिस्टम्स होते हैं। वी हैव कवर्ड थ्री ऑफ दीज। एक तो डायरेक्ट हीट गेन, मतलब हम इतनी विंडोज और इतने सिस्टम्स प्रोवाइड, इतना ग्लेजिंग प्रोवाइड करें अपने घर में, अपने स्पेस में, कि हम अपना जो हीट लेवल है, टेम्परेचर है इंटरनल स्पेस का, वो बढ़ा सकें। तो उसके लिए हमें सनपाथ स्टडी करना होता है। वी हैव टू सी कि कुछ रूल्स होते हैं, यू कैन रीड दिस, जब तुम वीडियोस देखोगे तो यू अंडरस्टैंड। इसमें बेसिकली हमें सन पाथ देखना होता है कि सन मैक्सिमम हमें कहाँ से आ रहा है, आफ्टरनून का जो गर्म धूप होती है वो कहाँ से आ रही है। तो साउथ से आती है नॉर्मली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमारा सन मूवमेंट साउथ से होता है, मीनिंग नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ वेस्ट में सन सेट हो जाता है। तो हमारा मैक्सिमम हीट गेन इज इन साउथ। एंड साउथ में भी अगर हम डेविएट कर रहे हैं, मतलब हम ट्रू साउथ में नहीं बना सकते फॉर मे बी कुछ साइड कंस्ट्रेंट की वजह से, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम उसको 15 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट डेविएट करा सकते गुड हैं। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शुभम। बेसिकली ये डायरेक्ट हीट गेन है, हीट गेन थ्रू सनलाइट कमिंग इन थ्रू द विंडोज। तो हम मैक्सिमम ग्लेजिंग प्रोवाइड करेंगे, हम मैक्सिमम ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे। बट हाँ, ये भी है कि हम जितनी ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे उतने ही रात में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हीं उसी ग्लेजिंग जिसके थ्रू हमें हीट गेन हो रहा था, वहां से रात में हीट लॉस होने लगेगा, जब बाहर का टेम्परेचर विल बी लोअर देन आवर इंटीरियर स्पेस। तो यस मैम। हमें उसमें इंसुलेशन की प्रोविजन प्रॉपरली देनी पड़ती Ma'am, what are those provisions which we need to keep in mind while designing such things? है। उसके लिए हम इंसुलेटेड ग्लास या डबल ग्लेजिंग वाला ग्लास दे सकते हैं, जिससे सनलाइट तो आए पर हम एक इंसुलेशन की लेयर कैविटी प्रोवाइड कर दें, जिससे हीट अंदर से बाहर ना जा पाए। और इस या फिर शेड्स ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम रात के टाइम में, शाम के टाइम शेड बंद कर दें। या कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें वी कैन हैव पार्टीशंस जो हम मूव कर सकते हैं विंडोज के सामने, बेसिकली कवर कर सकते हैं विंडोज को। Okay, ma'am. तो इस तरह से हमें सनपाथ स्टडी करना होता है, क्योंकि कि समर्स में यूजुअली सूरज बहुत ऊपर से जाता है,
एंड विंटर्स में सूरज नीचे से जाता है तो उसकी धूप देर तक आती है। तो अगर हमें समर में एक्सेसिव हीट से बचाना है तो हम जो छज्जे हैं, जो सनशेड हैं, वो थोड़े बड़े डिजाइन कर सकते हैं, ताकि जो गर्मियों में ऑलमोस्ट ओवरहेड धूप आती है दोपहर की, वो ब्लॉक हो जाए। बट विंटर्स में जो लो एंगल से धूप आती है वो फिर भी आती रहे। मैम, जो हम लोग को सनपाथ स्टडी करना है, द सेम वे वी हैव टू स्टडी विच इज लाइक इन द पिक्चर। आप प्लान में कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। बेसिकली यू हैव टू सी, सनपाथ स्टडी करने के कई तरह के होते हैं। एक तो वो है, एंड देन ये है चार्ट है। इस तरह के सनपाथ के चार्ट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। अगर आप जैसे कानपुर का सनपाथ सर्च करोगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ अ चार्ट, जिसमें जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो देख सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। एंड देन सेकेंड सिस्टम इज थर्मल मास, जिसमें हम थर्मल मास बेसिकली किसी बिल्डिंग का एक्सटीरियर एनवेलप होता है, जो हीट तो सन की हीट से या सनलाइट से हीट अप होता है, एंड इट देन एब्जॉर्ब दैट हीट एंड स्टोर्स इट। एंड फिर धीरे धीरे एक कंडक्शन के थ्रू वो इंटीरियर स्पेस पे आता है, हीट ट्रांसफर होती है, देन रेडिएशन के थ्रू आपके इंटीरियर स्पेस में आती है। ओके मैम। सो दैट इज थर्मल मास। एंड उसके कंट्रोल से हम अपने स्पेस के थर्मल कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी यू कैन गो थ्रू द वीडियो। इसमें काफी सारी चीजें हैं। सन स्पेस इज बेसिकली लाइक अ ग्रीन हाउस। एक ऐसी स्पेस होती है टुवर्ड्स अगेन साउथ फेसिंग, जहाँ से भी धूप आती हो मैक्सिमम, जहाँ पे मैक्सिमम जो वॉल एंड रूफ एरिया है वो ग्लास का होता है। बेसिकली लाइक अ ग्रीन हाउस फॉर ह्यूमन बीइंग। तो उसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं, देन देयर आर सम प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक सो दैट आप उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। देन देर आर सम रूल्स कि उसकी विड्थ कैसी होनी चाहिए, आपकी वॉल्स का कलर कैसा होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज कैन बी रेगुलेटेड टू कि आपका जो भी वहाँ पे रेसिडेंट है या ऑक्यूपेंट है, दे आर कंफर्टेबल ऑल थ्रू आउट द ईयर। देन नाउ वी कम टू द, अब ये जो टॉपिक है ये नया है, ये है थर्मल यस। स्टोरेज रूम। तो थर्मल स्टोरेज इज वही सेम चीज कि आपके बिल्डिंग का एनवेलप हीट गेन करता है, एब्सॉर्ब करता है, देन स्टोर करता है। दिस इज, ये तो होता ही है, दिस इज नॉर्मल इन एनी बिल्डिंग। क्योंकि आपने भी अपने घर में अगर देखो तो अगर किसी वॉल पे धूप आती है तो आप चाहे शाम को सनसेट होने के बाद भी 6, 6:30, 7 बजे भी देखो तो वहां पे थोड़ा गर्म होती है वॉल। तो दैट इज बेसिकली थर्मल मास। वो आपकी धूप से गर्म होकर हीट स्टोर कर रही है। तो यस मैम। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि थर्मल स्टोरेज रूफ इज बेसिकली ऐसी रूफ बनाना जिससे हम अपना स्पेस हीट अप कर सकें। इट इज मोर एफिशिएंट देन वॉल, क्योंकि छत पे तो मैक्सिमम टाइम धूप लगती है। वॉल में हमारे पास लिमिटेशन है कि हम सन साउथ फेसिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो धूप कम आएगी एंड इट विल बी इफेक्टिव। बट छत पे तो आपके पूरे दिन जब तक धूप है तब तक धूप रहेगी, तो इट इज वेरी इफेक्टिव। तो एक एडवांटेज है कि ये दोनों हीटिंग एंड कूलिंग प्रोवाइड करता है।
एंड उसमें लो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर स्विंग होता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, मतलब दिन में गर्म है, रात में एक्सट्रीमली ठंडा हो गया, तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, स्विंग है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि दिन भर धूप से तो तेज गर्म हो ही रहा है, बट देन आपकी छत स्टोर्स दैट हीट, एंड जब शाम को नॉर्मली ठंडा होता है, तब इट विल रेडिएट दैट हीट इनटू योर स्पेस, जो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले क्लास में। इसको पीरियोडिक हीट फ्लो बोलते हैं। Yes, ma'am. तो उससे आपका शाम के टाइम भी स्पेस गर्म रहेगा एंड इट विल बी कंफर्टेबल। देन इट कैन प्रोवाइड 100% ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इन माइल्डर क्लाइमेट। कूलिंग कैसे प्रोवाइड करता है? Yes, ma'am. आपने कुछ पूछा? कूलिंग कैसे, थर्मल स्टोरेज में कूलिंग कैसे प्रोवाइड करेगी? Ma'am, during night time. Yes. ड्यूरिंग समर, जब हमें कम, जब हमें ठंडा रखना है स्पेस। मैम जब ठंडा रखना है स्पेस तो मैम जैसे जब हम लोग मैम जिस पे कैसे कहते हैं मैम मुझे समझ। ओके, गरम कैसे करता है वो तो समझ गए यस मैम। कि आपकी छत का एक्सटीरियर फेस गर्म होगा। जस्ट वन सेकेंड। इन समर्स, इन विंटर्स, आपके रूफ का एक्सटीरियर फेस हीट अप होगा, एंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून, एंड इवेंचुअली कंडक्शन के थ्रू आफ्टर 6 to 8 आवर्स वो हीटिंग आपके रूफ के इंटरनल फेस तक पहुंचेगी, जो आपके स्पेस का इंटीरियर है। सो जब तक शाम होगी तब तक इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग दैट हीट इनटू योर स्पेस। तो आपका विंटर्स में तो इट्स सॉर्टेड। देन कूलिंग कैसे करेगा? सी माइल्डर क्लाइमेट्स में, मतलब जहाँ ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, तो व्हाट हैपेंस इज कि माइल्ड क्लाइमेट क्यों होता है? इट्स ऑलवेज ड्यू टू द सन। तो वहां पे धूप ज्यादा तेज नहीं होती है, ज्यादा गर्म नहीं होती है, तो जो पीरियोडिक हीट फ्लो का टाइम है 6 to 8 आवर्स, तब तक हमारी छत का एक्सटीरियर फेस इतना एक्सेसिवली गर्म ही नहीं होता है कि वो विद इन 6 to 8 आवर्स वो धूप की गर्मी इंटीरियर स्पेस में आ पाए। एंड उससे क्या होता है कि बाय द टाइम वो थोड़ी बहुत गर्मी, जो थोड़ी बहुत हीटिंग है वो अंदर तक आती है, तब तक इट्स ऑलरेडी 4 AM 3 AM, जब ऑलरेडी ठंडा हो जाता है, तो इट्स ओके, राइट? क्योंकि सुबह 3 4 बजे का टाइम सबसे ठंडा होता है इवन इन समर्स। तो इस तरह से थर्मल स्टोरेज रूफ आपके स्पेस को माइल्ड क्लाइमेट्स में ठंडा भी रखता है और गर्म भी रखता है। ये ओके मैम। देन उसके साथ साथ हमें कुछ कुछ प्रिकॉशंस भी, कुछ कुछ प्रिकॉशंस भी some of these precautions are कि
प्रिकॉशंस क्या, कुछ कुछ चीजें हैं जो मे बी डिसएडवांटेज की तरह दिख सकते हैं। जैसे जो हम थर्मल रूफ देते हैं उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, उसमें इंसुलेशन और बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं, तो उससे जो लोड है आपकी बिल्डिंग पे, वो स्ट्रक्चर पे वो बढ़ जाता है। एंड वो कंस्ट्रक्शन, वैसे स्लैब का कंस्ट्रक्शन इज अ लिटिल एक्सपेंसिव देन नॉर्मल स्लैब्स। देन इसको सबसे इफेक्टिवली आप एक वन स्टोरी बिल्डिंग में ही यूज कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल फ्लोर्स के थ्रू इतना हीट रेडिएट नहीं हो पाएगी, तो इट्स ओनली इफेक्टिव या तो टॉप फ्लोर में या फिर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स में। यस मैम। एंड आपके जो थर्मल रूफ है, आपके टोटल बिल्डिंग के एरिया का एटलीस्ट 50% होना चाहिए, सो दैट आपकी इनफ हीट आपके स्पेस में आ पाए। एंड अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आप डिजाइन कर रहे हो तो दिस इज द लीस्ट फेवरेबल डिजाइन, क्योंकि आपने रूफ का वजन बढ़ाते जा रहे हैं हम। तो अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो क्या होगा कि इन केस अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो बहुत इजीली आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, एंड दैट इज द लास्ट थिंग वी वांट। यस मैम। So this is what thermal roofs look like. मैम थर्मल रूफ्स पे मैम जो मटेरियल यूज होता है वो नॉर्मल जैसे हम लोग जो जैसे कंस्ट्रक्शन होता है वही सेम मटेरियल यूज करते हैं या कुछ अलग भी यूज करते हैं उस पर? उसमें हम उसी टाइप की वैसा ही बना होता है। The only thing that happens that's different is कि हम उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, उसका स्लैब बढ़ा देते हैं, एंड देन देर इज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन जो हम उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, जो कि नॉर्मल स्लैब्स में नहीं होता। ओके मैम। तो दिस इज हाउ समर्स एंड विंटर्स में थर्मल रूफ्स वर्क करती हैं। यस जैसे मैम। ऊपर वाला जो दो पार्ट हैं, दैट इज दिन में एंड रात में। समर्स में क्या होता है, हम लोगों ने एक इंसुलेशन की लेयर प्रोवाइड की है जो हम दोपहर के टाइम उस पे ले कर देते हैं। एंड तो जो होता है, जो सन की हीट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है मैक्सिमम, एंड वो एब्जॉर्ब ही कम होती है, एंड जो अंदर की कूलिंग है वो अंदर ही रहती है। एंड रात के टाइम वो इंसुलेशन हट जाता है, तो इट कैन रेडिएट जो भी रात की हीट है आउटसाइड। एंड क्योंकि रात में बाहर ठंडा होता है, अंदर गर्म होता है समर्स में। यस एंड मैम। देन विंटर्स में क्या होता है कि हमारे विन, दिन के टाइम हम इंसुलेशन नहीं रखते हैं तो वो हीट आराम से अंदर आती है, एंड रात के टाइम जब बाहर ठंडा होता है एंड वी वांट टू कीप दैट हीट इनसाइड, तो हम उसको इंसुलेशन से कवर कर देते हैं, तो वो हीट एस्केप नहीं कर पाती है। यस मैम। देन जो भी हमारी बिल्डिंग का स्टाइल है, कंटेम्प्रेरी है, ट्रेडिशनल है, या जो भी है, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि
हमारी बिल्डिंग के स्टाइल पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने जो पैसिव जो सोलर सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए हैं उस वो उसकी इफेक्टिवनेस कम या ज्यादा होगी। तो घर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत स्टाइलिश भी। RDP घर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स किसी भी टाइप के आर्किटेक्चर में अप्लाई हो सकते ओके मैम। हैं। देन these are some examples of solar passive designs। ये है हाई मास अडोबी हाउस। अडोबी हाउस मतलब मड की ब्रिक्स का बना हुआ घर। एंड हाई मास मतलब इसकी वॉल्स की थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो दे एक्ट एज अ थर्मल मास। सो दिस इज कॉल्ड अर्थ, दिस इज अर्थशिप का प्लान। एंड इसमें इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये डेजर्ट क्लाइमेट में बना है, तो व्हाट दे डन इज इसमें इन्होंने, दिस इज पार्शली, ये जो ग्रे पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज अर्थ, राइट। तो वो पार्शली अर्थ के अंदर कंस्ट्रक्टेड है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक इंसर्टेड इनटू द ग्राउंड, जैसे बेसमेंट्स होते हैं। तो वो एक तरफ से जहां से भी धूप ज्यादा आती है वहां से वो कवर्ड है, तो वहां धूप आते गर्मी नहीं आती है। एंड ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, पूरी लाइन ऑफ सर्कल्स, दैट इज बेसिकली हॉलो सील्ड ड्रम्स जैसे हैं, ट्यूब समझ लो, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। एंड वो भी एक लेयर ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड बाकी जो दूसरा ओपन फ्रंट है, दैट इज नॉर्थ साइड, जहां से धूप आती ही नहीं है, तो इट रिमेन्स वेरी कूल। एंड यही चीज हम उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर सकते हैं इन विंटर्स या इन कोल्ड क्लाइमेट्स। हम सिर्फ सन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना के, जैसे जहां से धूप आती है वहां से हम एक्सपोजर दे देंगे, वहां से खुला रखेंगे, एंड जहां से धूप नहीं आती है वहां से बंद करेंगे, क्योंकि हम सी अर्थ के ग्राउंड के 1.5 मीटर अंदर हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहता है। इट्स नेवर टू कोल्ड, नेवर टू वार्म, इट्स जस्ट परफेक्ट। तो इन्होंने जितना थिक अर्थ के अंदर घुसाया हुआ है, तो दैट फेस विल बी वेरी कंफर्टेबली वार्म, लाइक नॉट वार्म बट या जस्ट जस्ट बी परफेक्ट टेम्परेचर। तो हम विंटर्स में वैसा कर सकते हैं, विंटर्स एज इन कोल्ड क्लाइमेट। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये ओपन स्पेस है, जो हमारा फ्रंट ओपन था ये वो है। यस मैम। एंड ये सन रूम की तरह बनाया हुआ है इसके फ्रंट में, सो दैट जो भी थर्मल हीट हो उस वो उससे लाइट तो आए, पर इट एक्ट्स एज अ बफर। देन मैम ये है दिस इज ड्यूरिंग विंटर्स ऑल्सो। राइट, राइट। देन ये एक डायरेक्ट हीट गेन सोलर हाउस है, मतलब ये इसकी डिजाइन ऐसे बनी है कि हम डायरेक्ट सनलाइट से ही अपने घर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज ऑब्वियसली इन अ कोल्डर क्लाइमेट, क्योंकि डायरेक्ट हीट गेन ओनली वर्क्स इन कोल्डर क्लाइमेट। जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होते हैं वहां पे वी डोंट वांट कि धूप आए, तो दिस ओनली वर्क्स इन कोल्डर क्लाइमेट। तो इसमें जो भी सनलाइट की तरफ एक्सपोज स्पेसेस हैं वहां पे मैक्सिमम विंडोज दिए गए हैं।
एंड जहाँ पे कम धूप आती है, यू कैन सी कि वो ब्लॉक है, उसमें सिर्फ वेंटिलेटर्स दिए हैं। यस मैम। देन ये हाई मास डेजर्ट हाउस है, तो ये डेजर्ट्स में क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात में बहुत बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो इसमें हाई मास से क्या होगा, जब दोपहर में, क्योंकि बहुत ज्यादा थिकनेस है वॉल्स की, तो व्हाट विल हैपन इज कि हम जो दोपहर की हीट है, सन की हीट है, वो जब तक अंदर तक पहुंच पाएगी तब तक रात हो चुकी होगी, मतलब टेम्परेचर ठंडा हो चुका होगा, एंड वी विल नीड दैट। तो हाई मास कंस्ट्रक्शन डेजर्ट्स में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, एंड इवन कोल्डर क्लाइमेट में, जहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहां भी अच्छे से वर्क करते हैं। यस मैम। Ma'am, in many architectural photos I have seen, the architects have used या those earthen pots for the sound insulation. अर्बन पॉट वहाँ पे भी एक दो ऐसे घर बने हैं जिसमें यूज किया गया है। उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इंस्टॉलेशन, कोई फैंसी चीज इंस्टॉलेशन या कुछ भी नहीं चाहिए होता। ऑल यू नीड इज मटके, जो कि लोकली सोर्स कर सकते हैं। तो अगेन दैट इज अनदर फेदर इन द कैप, अगर आप सस्टेनेबल डिजाइन की तरफ जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि मटके हॉलो होते हैं ऑब्वियसली, तो जब जो छत होती है जहाँ पे हीट गेन सबसे ज्यादा होता है, उसके स्लैब के कंस्ट्रक्शन में व्हाट दे डू इज कि स्लैब एक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जैसे बनता है वैसे ही। सो देयर इज नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन, फिर उसके ऊपर बहुत ही टाइटली अरेंज करके मटके उल्टे करके रख देते हैं, मेकिंग श्योर कि दे आर सील्ड, मतलब उसमें कोई हवा नहीं हो। बिकॉज ऑब्वियसली इंसुलेशन तभी वर्क करता है जब वैक्यूम हो, एयर कैविटी हो, अगर एयर होगी वहां पे तो इट विल वर्क एज अ कंडक्टर। Yes, ma'am. सो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है मटका। मटके ऑलरेडी बहुत सस्ती चीज होती है, एंड आप लोकल क्राफ्ट्समैन पॉटर्स को भी हेल्प कर रहे हो, एंड बिकॉज उन्हें हमने एयर सील कर दिया है, एंड उसके ऊपर से हम या तो उन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं, बट देन मटके के बीच में गैप होता है, या फिर उसके ऊपर अर्थ फिलिंग कर सकते हैं, तो उससे वो कवर भी हो जाता है, एंड यू गेट एन इवन सरफेस, एंड बिकॉज वो मटके हैं एंड उसका स्फेरिकल शेप होता है, एंड फिर वो फिल हो जाता है उसके ऊपर अर्थ से, तो इवन इफ यू वर्क ऑन इट इट्स फाइन, एंड इट प्रोवाइड्स अ लेयर ऑफ इंसुलेशन फॉर योर इंटीरियर स्पेस। Yes, ma'am. ओके, सो इस स्पेस में, इस फोटो में यू कैन सी एन अडोबी सनस्पेस हाई मास हाउस, मीनिंग इसमें काफी सारी चीजें हो रही हैं। अडोबी मीनिंग मड ब्रिक्स से बना है। मड ब्रिक्स क्यों इतनी अच्छी मानी जाती है? पहली बात तो व्हाट वी डू इज, जब भी हम एक्सकेवेशन करते हैं, कभी भी फाउंडेशन बनाने के लिए एक्सकेवेशन होगा, एंड वो जितना भी बिल्ट एरिया होता है उतने में एक्सकेवेट किया जाता है। सो व्हाट वी डू इज कि हम अर्थ निकाल रहे हैं जो कि वेस्ट होती है, नॉर्मली लोग फेंक देते हैं उसको, बट अगर हम अर्थ की ही ब्रिक्स बना रहे हैं, मड ब्रिक्स बना रहे हैं, तो यू कैन यूज दैट इनटू मेकिंग ब्रिक्स, एंड उसको अर्थ मड को, मिट्टी को कंप्रेस कर दिया जाता है मोल्ड्स में डाल के, एंड दैट इज इट। एंड उसको यूज करके आप बिल्डिंग बनाते हो, तो यू आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग। देन बिकॉज अर्थ मड इज अ इज अ पुअर कंडक्टर, क्योंकि आप कभी भी देखो, अगर नॉर्मल मिट्टी है एंड कंक्रीट है, और अगर आप नंगे पैर चल रहे हो तो कंक्रीट ज्यादा गर्म होगी, पर मिट्टी गर्म होगी पर उतनी अनकंफर्टेबली गर्म नहीं होगी।
इट विल स्टिल बी क्वाइट नाइस। एंड वो तो सिर्फ टॉप होता है। अगर आप, जैसे आई सेड कि अगर आप अर्थ के नीचे डिग करो, 1.2 to 1.5 मीटर्स डेप्थ पे, बहुत ही परफेक्ट टेम्परेचर होता है। एंड इट ऑल रिमेन्स द सेम चाहे कोई भी क्लाइमेट हो। तो यस मैम। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, उसमें भी एक सिस्टम होता है, बट आई विल कम बैक टू इट। तो इस इमेज में व्हाट देयर डूइंग इज, उन्होंने पहले तो अर्थ से बनाया है अपना घर। देन इट इज अ हाई मास हाउस, मतलब उसकी वॉल की थिकनेस ज्यादा है। एंड it is so that means high thermal mass, so it is designed to absorb heat. And sun space, adobe sun space, this is the sun space। ये जो आपको ग्लास इंक्लाइन दिख रहा है, यस मैम। वो यस सन मैम। स्पेस है जहां से आपका ग्लास है ना, आपकी वो स्पेस वैसे भी गर्म रहेगी। तो क्या होगा, उन्होंने बिल्कुल घर के फ्रंट में दिया, एंड देयर लिविंग क्वार्टर स्टार्ट हियर, ये मेन मेन गेट लग रहा है। सो धूप यहाँ आएगी, ये सन स्पेस वार्म होगा, एंड उसकी वजह से ये आपके सारे वॉल्स हीट अप होंगे। तो उससे आपके अंदर का स्पेस जो कि बहुत डेप्थ में बना है, वो भी गर्म होगा, इवन दो वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है। एंड देन इफ यू नोटिस, तो यहाँ ऊपर एक लेवल पे, ये तो सेकंड फ्लोर है, ये क्लियर स्टोरी विंडोज है। तो उसके थ्रू भी, क्योंकि पीछे जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने पीछे वाले स्पेस की हाइट सीलिंग की बढ़ा दी और वहां पे क्लियर स्टोरी विंडो दे दी है, सो दैट डायरेक्ट सनलाइट भी आ पाए। देन दिस इज क्लियर स्टोरी एंड डायरेक्ट हीट गेन हाउस, मीनिंग डायरेक्ट हीट गेन क्या, इन्होंने सन, सी यू कैन ऑलरेडी सी कितना स्नो है, तो मतलब बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है। तो इस पूरा ग्लेजिंग करने की वजह से उनकी डायरेक्टली धूप लिविंग स्पेस में अंदर आती हो। एंड उस देन उन्होंने यहाँ पे छज्जे की डेप्थ काफी दी है, टू प्रिवेंट समर्स का हीट गेन, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड से सन आता है। एंड देन उससे, उसको भी मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने क्लियर स्टोरी दे दिया है, इंक्रीज कर दिया है छत की हाइट, एंड ऊपर भी विंडोज दे दिए हैं। तो जो लो, सी सिर्फ अगर नीचे ग्लेजिंग होती तो एक लिमिटेड रूम की डेप्थ तक ही धूप आती, कुछ फ्लोर कवर होता। बट क्योंकि क्लियर स्टोरी विंडोज भी दे दी हैं, तो उससे आपकी सनलाइट बहुत अंदर तक, मे बी पीछे वाली वॉल तक आएगी, तो हीट गेन ज्यादा होगा। देन दिस इज पॉइंट हाउस इन कैलिफोर्निया कोस्ट, जहाँ पे गर्मी भी होती है, ठंड भी होती है। दिस हैज, सी यहाँ पे इन्होंने स्काईलाइट प्रोवाइड की है फॉर डायरेक्ट हीट गेन। देन दिस इज अ सनरूम, एंड दिस इज अनदर क्लियर स्टोरी प्लस सनरूम। उन्होंने स्काईलाइट भी दे दी है, क्लियर स्टोरी विंडो भी दिया है, सनरूम भी दिया है, कुछ नहीं छोड़ा मतलब। एंड देन हर स्पेस में दो लेवल्स पे, मतलब विंडोज भी हैं, ग्लेजिंग भी है, एंड या तो स्काईलाइट है या क्लियर स्टोरी विंडोज है, एंड वो या तो दोनों है। एंड देन जिस तरह से धूप नहीं आती उधर उन्होंने यहाँ पे एक और थर्मल मास प्रोवाइड किया है, तो उससे दो चीजें होती हैं। एज यू कैन सी, दोपहर में धूप दूसरी तरफ, यहाँ जहाँ शेडेड पोर्शन है वहां नहीं आ पा रही है। तो उन्होंने एक वॉल क्रिएट की यहाँ पे जो एक्सटेंडेड है, जो जो कि हीट गेन, मतलब थर्मल मास की तरह एक्ट करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द हीट। एंड बिकॉज ये ट्राइंगुलर उसमें है, तो जब शाम होगी तो इट विल रेडिएट दैट हीट, एंड वो हीट वेस्ट नहीं होगी, इट विल जस्ट यू नो बी डायरेक्टेड इनटू द विंडोज, या विंडोज के बाहर का एरिया थोड़ा वार्म रहेगा। यस मैम। मैम प्रॉपर सन पाथ को देखते हुए मुझे लगता है डिजाइन है। एंड जो जो चीज यहाँ की है वही एग्जैक्ट चीज इधर भी की है। यस मैम। ये सारे, यू कैन इवन इफ यू वांट, यू कैन सर्च दिस ऑनलाइन, आई एम श्योर इसके ऊपर केस स्टडीज होंगी जो आप पढ़ सकते हो। ओके मैम। देन डायरेक्ट हीट गेन के लिए इन्होंने जो सन साउथ एंड साउथ वेस्ट है जहाँ से मैक्सिमम धूप आती है, वहां पे इन्होंने बड़े बड़े विंडोज दिए हैं, एटिक में विंडोज दिए हैं, टू मैक्सिमाइज हीट गेन। इस तरह से हम लोग कोई भी सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू
या तो प्रिवेंट टू मच हीट गेन या सप्लीमेंट हीट गेन, डिपेंडिंग ऑन हमारा क्लाइमेट कैसा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप सन पाथ को कितने अच्छे से समझ सकते हो कि हमें करना क्या है। यस मैम। सो इफ वी अंडरस्टैंड सन स्पेस, सन पाथ, मीनिंग हमें अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हमारा साउथ से मैक्सिमम हीट आएगी, एंड इफ वी आर इन अ कोल्डर क्लाइमेट तो वी कैन मेक मैक्सिमम यूटिलाइज इट टू हीट आवर स्पेस, या फिर ब्लॉक इट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हीटिंग आवर स्पेस। इट डिपेंड्स ऑन आवर सेंसिबिलिटी कि हम उसे कितने अच्छे से यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसे जयपुर के कुछ, जयपुर का इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर पैसिव सोलर। ये तो हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक वाज पैसिव सोलर हीटिंग। तो इसमें साइड बाय साइड आई वाज टेलिंग यू कि अगर गर्मी है तो गर्मी में क्या करेंगे, बट देर इज अ, आप लोग के आगे के सेमेस्टर में देर इज अ होल स्टडी अबाउट थर्मल कंट्रोल, देर इज अ होल सब्जेक्ट अबाउट इट, एंड उसमें आई विल ट्राई टू टेक दैट सब्जेक्ट। तो उसमें क्या है कि वी कैन इवन अंडरस्टैंड कि अगर हमें वार्मर क्लाइमेट में है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं इन डेप्थ कि हम अपने स्पेस को नेचुरली कूल रखें, इतना कि वी वोंट इवन फील द नीड टू टर्न ऑन अ फैन या हैव एसीज इन आवर स्पेस। इसका यस बहुत मैम। अच्छा एग्जांपल जो आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, इवन चाहो तो आप अभी तो नहीं जा सकते हो, बट वंस एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग बैक टू नॉर्मल यू कैन गो टू आईआईटी कानपुर, एंड उनका कैंपस इज फेमसली सस्टेनेबल, एंड उसमें इतने सारे पैसिव कूलिंग डिवाइसेस इम्प्लीमेंट किए कि आप उनके जहाँ ऑडिटोरियम है वहाँ लॉबी में जाओगे तो वहाँ पे फैंस की जरूरत ही नहीं पड़ती चाहे कितनी भी गर्मी हो। एंड इट इज एन ओपन लॉबी, मतलब सेमी ओपन है, आप वहाँ पे कोई एक तरफ से कंप्लीटली खोला हुआ है, इट्स ओपन। इट्स अमेजिंग व्हाट यू कैन डू इफ यू अंडरस्टैंड कि आपकी बिल्डिंग एंड सन कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यस मैम। जैसे जयपुर में क्योंकि हम लोग जयपुर यहाँ हमारे यूपी में इज अ कॉम्पोजिट क्लाइमेट, मतलब ठंड भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, बारिश भी, सब कुछ होता है, इट्स अ कॉम्पोजिट मिक्स ऑफ एवरीथिंग। बट जयपुर, राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, मीनिंग यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, बारिश कम होती है। सो जयपुर का जो पुराना आर्किटेक्चर है, वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर है, इट्स सो ब्यूटिफुली डिजाइंड कि क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी, ना पंखे चलते थे, ना कुछ होता था। इट वाज ईदर सम कोई आपको पंखा कर रहा है आपके ऊपर खड़ा होके, या आप गर्मी में बैठे हो। तो दे हैड टू बी स्मार्ट अबाउट देयर बिल्डिंग्स कि हम बिल्डिंग ही ऐसे बनाए कि वो ठंडी रहे। तो यस मैम, द जयपुर हवा का महल। वर्नाक्युलर, राइट, हम हवा महल, और या इवन आप जो ओल्ड सिटी जैसे बूंदी है, यस उदयपुर मैम। है, बूंदी है, जयपुर है, इसकी जो जो ओल्ड सिटी है वहां जाके देखोगे तो वो वहां की बिल्डिंग्स बनी ही ऐसी होती हैं कि जैसे आई शो यू एन एग्जांपल। इस इस फ्लोर प्लान में इन्होंने क्या किया है कि, अच्छा इसमें नॉर्थ तो दिख ही नहीं रहा है, बट आई कैन सेफली से कि जो डाइनिंग, ये वाला डाइनिंग एरिया है, दिस इज नॉर्थ, एंड ये जो विंडोज ही विंडोज हैं, डोर्स ही डोर्स हैं, दैट इज साउथ। तो इन्होंने क्या किया है, सी अगर ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है तो उसका मतलब ये वेस्ट है एंड ये ईस्ट है, ऊपर वेस्ट है नीचे ईस्ट है।
तो यस मैम। हमारे क्लाइमेट्स में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ से होती है? साउथ से होती है, वेस्ट से होती है? तो साउथ में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ओपनिंग्स दी हैं खूब सारी, तो उससे लाइट तो आएगी बहुत अच्छे से, बट धूप नहीं आएगी। एंड क्योंकि इतने सारे विंडोज हैं, एक पूरा खुला एरिया होना अलग चीज होती है, छोटे छोटे डोर्स एंड विंडोज होना अलग चीज होती है। क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एयर प्रेशर जब भी एयर को बड़े एरिया से छोटे एरिया में पास होती है, तो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है एंड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए यस हवा मैम। महल में या जयपुर के, इवन जयपुर में आप कोई भी पुरानी बिल्डिंग की विंडोज देखो, जैसे इसमें बहुत छोटी छोटी जाली वर्क है। ऑब्वियसली डिजाइन के लिए तो किया ही है, बट इसका एक और बहुत बड़ा पर्पस है कि जब भी छोटे छोटे ओपनिंग से हवा पास होती है तो वो ठंडी होके एंड उसका वेलोसिटी बढ़ जाती है। मतलब अगर नॉर्मल गर्म हवा भी चल रही है तो, और अगर आपके घर के बाहर जाली लगी है, तो वो उस जाली में से बहुत स्पीड में आएगी एंड ठंडी होके आएगी। तो आपका यस मैम। बिल्डिंग ही, आपकी बिल्डिंग की दीवार ही नेचुरली हवा को कूल कर रही है। सो बहुत बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया है ये पुरानी बिल्डिंग्स। एंड इंडियन वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर इज famous for its climate responsive designs. Anyways, प्रेजेंटेशन या किसी चीज में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? नो मैम। नो मैम। ओके। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज होती है, स्पेशली फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाना है। कि आई हैड वन होल सेमेस्टर जिसमें हम लोग का मेन फोकस ऑफ एवरी सब्जेक्ट वाज क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। स्टूडियोज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, एवरीथिंग, हम लोगों ने हर चीज में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे जस्ट क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए। देन देयर वाज अ सेपरेट सेमेस्टर जस्ट फॉर सस्टेनेबल डिजाइन। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव ऑन टू साउंड insulation and acoustics. एंड ओके मैम। साक्षी, आप वीडियोस देखो एंड यस जहाँ मैम। डाउट आए वहां पूछो। श्योर मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।